नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत शोकोद्गार से हुई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्यों स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जोशी व श्री चमन लाल के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कश्मीरी लाल जी जोशी का 28 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जोशी जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। और इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह भी सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि स्वर्गीय श्री चमन लाल जी का 13 जनवरी 2022 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री चमन लाल जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है और उनके निधन पर शोक प्रकट करता है। यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी करता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में औद्योगिक क्षेत्र बाथू टाहलीवाल जिला ऊना में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना के संदर्भ में वक्तव्य दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22 फरवरी 2022 को लगभग 10:15 पर तहसील हरोली ऊना के बाथरी के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जय गुरुजी एंटरप्राइजेस नामक एक पटाखा फैक्ट्री के साथ स्थित शेड में धमाका होने के कारण आग लग गई थी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 14 घायल हैं, जिनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हैं तथा इन्हें उपचार हेतु पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है। मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर मौलिक 50,000 रुपये प्रत्येक की राशि प्रदान की गई तथा गंभीर रूप से घायलों को मौलिक 15,000 रुपये प्रत्येक की नकद राशि प्रदान की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं। राहत के रूप में प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए प्रदेश सरकार की ओर से और 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। उपरोक्त मामले में पुलिस विभाग द्वारा अभियोग संख्या 41/22 दिनांक 22/2/2022 अधीन 286, 337, 304A भारतीय दंड संहिता व धारा 9C विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के तहत पुलिस थाना हरोली जिला ऊना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने जय गुरु जी एंटरप्राइजेस के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य संदिग्धों की खोज जारी है। मामले की जांच हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा एक एसआईटी डीआईजी कांगड़ा की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु प्रदेश सरकार के आदेश पर मंडलायुक्त कांगड़ा ने भी जांच शुरू कर दी है। वह 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। एक्सप्लोजिव एक्ट के प्रावधान के तहत जय गुरु जी एंटरप्राइजेस को सील कर दिया गया है तथा इस भवन में और भी एक्सप्लोजिव का भंडारण मिला है। चंडीगढ़ से डिप्टी चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोजिव आज इस भवन का निरीक्षण कर भंडारण किए गए एक्सप्लोजिव के सेफ डिस्पोजल के बारे में रिकमेंडेशन देंगे। ऊना के जीएम, डीआईसी और श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो औद्योगिक क्षेत्र के भीतर और बाहर सभी इकाइयों का निरीक्षण कर पुष्टि करें कि किसी प्रकार की उत्पादन में एक्सप्लोजिव का प्रयोग या भंडारण तो नहीं हो रहा है। वे 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देंगे। आइंदा इस प्रकार की घटना घटित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और
हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो, और इसलिए जो विभाग जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और खासतौर से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ जहाँ भी हमारे हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की संभावना ज़्यादा रहती है इस प्रकार की चीज़ों को करने की। तो इस बात को लेकर के हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी तरह सब जगह इसकी पूरी डिटेल जांच हो, और जांच होने के बाद कार्रवाई भी हो, जो लोग दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में कैसे रोकी जा सकती है, ये प्रयत्न होगा। आज सदन में श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उठाए गए एक मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार की कतई भी मंशा नहीं है, जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो पीएसओस उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट्स की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जो जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज़ की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। पत्रकारों द्वारा डॉक्टरों की हड़ताल से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमारी बातचीत हुई है और उसमें हम किसी एक निष्कर्ष में पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ कर के काम करने के लिए तैयार हैं, और उनने कहा अपनी ओर से कह दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते थे, रख दी है बात। और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण है उसमें एक दो विषय जिनका समाधान की दृष्टि से हमने कदम उठाने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, और उस जिसमें डॉक्टर्स के भी नॉमिनीज होंगे, और वो आज ही हम नोटिफाई कर देंगे। और उसके साथ में जो उनका सीलिंग वाला इशू था उसमें बातचीत करने के बाद सार्थक दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी हैं। यूक्रेन संकट के कारण वहां फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सकुशल वापस लाने संबंधी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का संदेश। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, और अभी तक जहाँ तक नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हमने आज अपने जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन है, उस पर भी हमने ये संदेश दिया है कि जिसका भी परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में इस वक्त फंसा है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से हमको जानकारी दे, ताकि पूरा पता हमको लगे, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करके उनके लिए मदद जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। लेकिन जहां इस सारे विषय को लेकर के वहां हिमाचल के लोगों को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुंचाने के लिए, अपने देश में पहुंचाने के लिए बात कह रहे हैं, तो उसमें हमने आज भी बैठक की अपने अधिकारियों के साथ, और सारी डिटेल्स को वर्कआउट करने के साथ साथ में हमने सुनिश्चित किया कि हम केंद्र के साथ टेकअप करके, जो हमारी विदेश मंत्रालय है उनके साथ टेकअप करके हिमाचल के जितने भी बच्चे हैं, हिमाचल के जितने भी लोग वहाँ पर यूक्रेन में हैं, उनको सुरक्षित वापस ला सकें, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तो इस सारे मामले को लेकर के चीफ सेक्रेटरी को ही मैंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से सारे मामले को देखिए, और ऐसे में मैं इस बात को भी कह रहा हूँ कि हमने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी पूरे एक संदेश दिया है। आज हमने ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया में भी इसकी जानकारी दी है कि जो भी परिवार का कोई सदस्य हिमाचल का रहने वाला और यूक्रेन में कहीं फंसा है और उनके परिवार के लोग अगर हम तक वो जानकारी पहुंचा दें तो हमको सुविधा रहेगी केंद्र सरकार के साथ उस सारे विषय को पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 490 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 135 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 349 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,54,099 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 41,70,997 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,82,743 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,77,318 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,311 व्यक्ति उपचाराधीन हैं।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।